Very good evening students. This is Rahul Dev and again welcome back to the Kid National School आरा। आज हम हैं लेक्चर नंबर 3 में मोल कॉन्सेप्ट्स के। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कर रखा हुआ है कि अगर मास गिवन है तो मोल कैसे फाइंड आउट करें और उसका वाइस वर्सा मोल्स गिवन है तो मास कैसे फाइंड आउट करें। अभी मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2O। मतलब मोल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ लेना, नंबर ऑफ कुछ भी आपसे मांगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है कि हम काउंट ही कर रहे हैं ना, है ना। तो याद करो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक मोल कुछ भी हो आपके पास, उसको अगर आप काउंट करोगे तो उसका रिजल्ट कितने के बराबर आएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ H2O is equals to 6.022 into 10 to the power 23। अब क्या मांग रहे हैं आपसे? पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स लिख दो। एटम्स मांगता था एटम्स लिख देते, मॉलिक्यूल्स मांगता तो मॉलिक्यूल्स लिख देते। तो एक मोल कुछ भी लेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आता है ये? तो आपके पास कितने का मांगा है? 2 मोल का। तो 2 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू कितना होगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्या रिजल्ट आएगा सर? आएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अच्छा, एक बात बताओ, ये बार बार थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है ना, ये यूनिटरी मेथड थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जैसे हमने मास और मोल वाले में भी यूनिटरी से हट करके हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो क्या है? देखो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल या कुछ भी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ कुछ भी, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ भी चाहिए आपको, तो देखो हम क्या है देख रहे हैं, ये क्या है? मोल्स है ना, मोल, या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। उसको किसके साथ इंटू कर रहे हैं हम? एवोगाड्रो नंबर के साथ, है ना। तो हमको एटम दे रहा है ना, अरे बात समझ, नंबर ऑफ मोल को हम एवोगाड्रो नंबर के साथ इंटू कर रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, है ना। तो इसको हम क्या बोल दिए? एक फॉर्मूला के रूप में बना दिए कि अगर नंबर ऑफ कुछ भी चाहिए आपके पास, नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल्स, कुछ भी, तो नंबर ऑफ मोल जो गिवन उसको इंटू कर दो एवोगाड्रो नंबर से, है ना। रिलेट कर पा रहे हो? एक मोल में 6.02 दो मोल में 2 इंटू 6.02, 3 में 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 4 में 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। आ रहा है बात समझ? तो हम क्या करें, मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू ही कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है हमको? नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है। अच्छा, इसी को फर्दर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सर, नंबर ऑफ एटम को के फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला से। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, है ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर। देखो, दो फॉर्मूला हो गया आपके पास नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड। एक तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो, और दूसरा, अगर ये मोल की जगह पे हम कुछ उसका फॉर्मूला डाल दें और एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दे तो भी सेम आएगा। तो सर ये दो फॉर्मूलाज के फायदा क्या होगा, अलग अलग क्या होगा? तो देखो बच्चा, यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया आपसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स, मोल से बात किया है। अगर यही अगर आपको बोल देता कि बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2, आपको मास दिया हुआ रहता और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ देता, तो क्या करते? तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लगा के देखो, देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एटम, सॉरी यहाँ पार्टिकल पूछ रहा है ना, तो पार्टिकल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्या आएगा रिजल्ट? मास कितना गिवन है? 36। मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होगा हम जानते हैं, 18 होगा। कैसे निकाले? तो देखो हाइड्रोजन H2 है ना, तो
हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना आएगा 18 आएगा, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 18 2 36, रिजल्ट कितना आया 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सेम आया रिजल्ट, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर। तो यहाँ पे हमने दो चीज देख लिया, अगर मोल गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो क्या होगा, और अगर मास गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो कैसे करना है। तो सर ये फॉर्मूला की मदद से करना है। एक और टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूँ सीधे। हाँ, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2। देखो क्वेश्चन में क्या बदलाव हुआ है, उसने इस बार बोला है कि मेरे पास 36 ग्राम हाइड्रोजन है, H2O है ना, 36 ग्राम पानी है, उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे आपको, है ना, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उसको काउंट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। देखो ये क्वेश्चन इजी तब रहता अगर बोलता कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2O का, H2O का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें बताओ हाइड्रोजन के एटम्स कितने, तो आंसर है सिर्फ 2 है। लेकिन 36 ग्राम आपको पानी दिया है, 36 ग्राम पानी में कितने हाइड्रोजन ऑफ एटम्स होंगे, है ना, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो बेटा 36 ग्राम पानी में तो बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने पाए जाएंगे वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल। अभी देखो इसको इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मास गिवन है, अगर मोल गिवन होता तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते। बस आपको करना अलग क्या है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए, कि आपको ये पता करना है कि एक मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन कितने पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, है ना, बस उसको इंटू कर दो इस मेन फॉर्मूले से। तो देखो क्या होगा फिर आगे, सेम चीज 36 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 18 और ये 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हो जाएगा बस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से 4 टाइम्स इंटू कर दो, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। आ रही बात समझ। एक आपके एनसीईआरटी बुक में प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो आपके एनसीईआरटी वाले बुक में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में है 11 नंबर क्वेश्चन शायद, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। पता नहीं ये एग्जैक्ट फिगर है या नहीं है, बट ऐसी टाइप का क्वेश्चन था आपका। तो उसमें क्या करना है, सेम चीज तो करना है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस बोल रहा है तो आयंस लिख दो, आयंस इक्वल्स टू सेम चीज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इनटू कितना करेंगे कि Al2O3 में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, एक मॉलिक्यूल Al2O3 में कितने होंगे एल्यूमिनियम आयंस, तो आंसर है सर 2 है, तो 2 से इंटू कर दो। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछता तो 3 से इंटू करते। अब क्या होगा, गिवन मास कितना है 0.051 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास Al2O3 का, Al का नहीं Al2O3 का कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है बच्चा, एल्यूमिनियम का सर 27 होता है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, कैलकुलेट करो कितना आएगा 54 प्लस 48 कितना हुआ 5 और 9 एक और इधर 12, 102 ग्राम। तो 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 51
और यहाँ पे ये 51 से कटेगा, है ना, बचेगा क्या नीचे में, 1 2 3, है ना। फिर क्या हुआ, ये ऊपर चला गया 6.022 इंटू टेन टू द पावर 20, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, 20 इतने आयंस होंगे। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि आपसे बोले कि इतना ग्राम मेरे पास Al2O3 है, उसमें एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चेक कर लो एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे इस फॉर्मूले में, इस मॉलिक्यूल्स में। अगर ऑक्सीजन आयंस पूछता तो हम क्या लिखते हैं कि ये सारा फॉर्मूला लिखते हैं, इनटू क्या कर देते 3। कोई दिक्कत परेशानी? चलो।